आज हम लोग डायरेक्शन के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। आज जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ये टोटल डिग्री वाला क्वेश्चंस है। अब देखिए, जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस डायरेक्शंस का डिग्री में पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल का बोलने का मतलब हो गया टोटल 360 डिग्री, यानी एक सर्कल दिस इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसी को बीच से हाफ कर देंगे इस तरह से हम 4 पार्ट में, तो फिर ये हो जाएगा 90 90 90 90। तो ये 490 दिस इक्वल टू 360 है। अब डायरेक्शन के हिसाब जानते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये डायरेक्शन है। और सर्कल के हिसाब से क्या बोलेंगे हम लोग, 360 डिग्री। देन इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी का सुई जानते हैं तो आप, यानी पहले 12 बजता है, फिर 1 बजता, फिर 2 बजता है। यानी अगर घड़ी का बात करें हम तो जैसे ये मान लीजिए 12 के कट है, फिर ये 1 है, फिर 2 है, ये उसका बाद फिर 3 आता है, फिर इस तरह से हम लोग का घड़ी, यानी घड़ी हम लोग का इस तरह से मूव करता है। जो क्लॉक है यानी इस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग, यानी घड़ी के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और जब इसी के अपोजिट मूव करेंगे, यानी इस तरह से मूव करेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा के विपरीत। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। डिग्री के हिसाब से टोटल 360 डिग्री, और एक एक अगर 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लिए तो 90 का एक सेगमेंट है। देन इसके बाद में क्लॉकवाइज का मतलब यानी 12 से 1 आ गए, 1 से 2 आ गए, 2 से 3 आ गए, यानी समथिंग इस साइड, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे हम लोग। तो क्या हो गया, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी इस साइड से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और इस साइड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो डिग्री का क्वेश्चन में मुझे चाहिए। चलिए अब हम लोग लेट न करते हुए, ये टोटल मैंने 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सोमेश इज फेसिंग साउथ। चलिए सोमेश साउथ फेस कर रहा है, पहले एक ऐसा डायरेक्शन मान लेते हैं हम लोग। तो सोमेश साउथ फेस कर रहा है, नहीं इधर फेस कर रहा है, ये सोमेश है। इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज, यानी 135 ये जाता है एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए। एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, फिर क्या कर रहा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इन दोनों को आप एडजस्ट कर लीजिए, यानी माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, 7 में से 3 देखिए 5 आएगा, हम 4 लिख रहे हैं, और 7 में 3 गया तो 4, यानी 45 डिग्री। ज्यादा क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री आपको क्लॉकवाइज जाना है। तो जानते हैं क्लॉकवाइज बोलने का मतलब, अगर ये घड़ी है तो इस फॉर्म में जो आ रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, यानी इधर साउथ में है, हमको 45 डिग्री क्लॉक जाना है, यानी इधर है, यानी और इधर जाएंगे, यानी 45, क्योंकि यहां से यहां जानते हैं 90 होता, तो 45 में तो मिडिल में, यानी ये हो गया हम लोग का 45 डिग्री। तो अब ये जानते हैं, ये साउथ है, ये वेस्ट है, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये है साउथ वेस्ट। तो आई थिंक हम लोग का क्वेश्चन यही है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो उसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। तो उम्मीद करते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। तो आप पहले ही क्या कर लीजिए, प्लस माइनस कर लीजिएगा। बहुत जन क्या करता है कि पहले 135 दिखाएगा, फिर 180 दिखाएगा, नहीं उस तरह से कुछ जाने का जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली पहले आप मैथमेटिकल पोर्शन जैसे मैथ्स जैसे बनाते हैं उस तरह से आप बना लीजिए, इससे क्या होगा, आपका ईजी पड़ेगा सॉल्व करने में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रानी इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो रानी एक नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो रानी इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी ये है
रानी का अभी का पोजीशन, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं, सी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, और इसके बाद में क्या है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए आप, तो 135 में से 90 माइनस करेंगे, अगर 45 डिग्री ही होगा। इस पर एंटी ज्यादा है, देखिए एंटी में 135 है, क्लॉक में 90 है, तो यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज जाना है। एंटी क्लॉक वाइज किसको बोलते हैं, ये अगर घड़ी है तो इधर जा रहे हैं हम लोग, यानी घड़ी का उल्टा जा रहे हैं हम लोग, यानी नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो 45 डिग्री आना हमको, तो वही अब अगर यहाँ है तो 45 डिग्री यानी यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी ये हो जाएगा रानी का पोजीशन अभी, यानी रानी का पोजीशन क्या बोलेंगे आंसर हम, तो वेस्ट है। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। एक बार फिर से देख लीजिए, रानी का पोजीशन नॉर्थ वेस्ट बता रहा है, तो ये रानी का पोजीशन है। उसके बाद में 90 डिग्री क्लॉक जाना है और 135 एंटी जाना है, तो एडजस्ट करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 45 डिग्री एंटी ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी का मतलब उल्टा, घड़ी के उल्टा, इधर नहीं जाना है आप। अगर क्लॉकवाइज जाता तो फिर हम बोलते कि अभी रानी का पोजीशन नॉर्थ हो गया, तो नहीं, वो नॉर्थ में नहीं जा रही है, रानी किधर जा रही है, तो एंटी में जा रही है, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी इधर आ जाएगी, यानी 45 डिग्री आना है, इसका मतलब किधर आ जाएगी वो, रानी का एग्जैक्ट पोजीशन अब हो जाएगा वेस्ट की तरफ, इसलिए हम आंसर बोल रहे हैं कि अभी उसका डायरेक्शन किधर है, तो वेस्ट की तरफ है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डिग्री का क्वेश्चन और इजी होता है, सिंपल जो डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है डिस्टेंस और डायरेक्शंस का, उसके कंपैरिजन में डिग्री इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चले आते हैं हम लोग। पहले एक जो डायरेक्शंस होता है पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ईस्ट है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। चलिए ये हम लोग ड्रॉ कर लिए। शशि इज फेसिंग ईस्ट, यानी ये शशि अभी यहां पर है, शशि अभी का पोजीशन ये रहा शशि का। शशि इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 100 डिग्री क्लॉकवाइज है और फिर बोल रहा है 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो माइनस करेंगे हम 100 और 145, तो 45 डिग्री क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इधर है। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अभी बताए थे हम, इधर है। अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग, यानी इस तरह से जाना है। अब देखिए 45 जाना है, अरे ईस्ट में है अभी हम, अब इधर जाएंगे, इसका मतलब 45 का ये रहा मेरा 45, तो 45 डिग्री। अब इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन यही है, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, यानी शशि का अभी का डायरेक्शन क्या, पहले का डायरेक्शन था शशि का ईस्ट। अगर 100 और 145 को एडजस्ट किए हम तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इसके कंपैरिजन में अब इससे रानी बोलते शशि अब नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो गई। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, a man is facing toward west। चलिए तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। चलिए खाली इतना ही लिखते हैं हम, तो बाकी डायरेक्शन नहीं बनाते। चलिए a man is facing toward west, यानी ये मेन का पोजीशन है कि वेस्ट की तरफ। अब क्या बोल रहे हैं, टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले बोल रहा है कि एक बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, फिर बोल रहा है 180 डिग्री ये भी क्लॉकवाइज है, तो और उसके बाद बोल रहा है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये क्लॉकवाइज, तो ये दोनों ऐड करके तो 225 डिग्री हो जाएगा। तो 225
क्लॉकवाइज और 270 एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल हिसाब किताब करेंगे हम तो 270 में से 225 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री एंटी ज्यादा है तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद करते क्लियर कर पाए। अब 2 डिग्री है 3 डिग्री है तो क्या करें हम, अब क्लॉक जोड़ लीजिए, एंटी को फिर अलग रख लीजिए। अगर 2 एंटी है तो आप दोनों एंटी को ऐड कर लीजिए, क्लॉक को अलग लीजिए। अब 3 से भी ज्यादा डिग्री है तो क्या प्रॉब्लम है, 2 ही तो कॉन्सेप्ट होगा, या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला एक बार अलग कर लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज वाला आप अलग कर लीजिए। देन उसके बाद में फाइनल आप प्लस माइनस करके देख लीजिए कि क्या आ रहा है। तो फाइनल माइनस करके देख रहे हैं हम 45 डिग्री एंटी। तो चलिए वेस्ट है, अब एंटी का मतलब इधर की तरफ आएगा तो 45 आएगा। तो 45 का मतलब ये रहा 45 डिग्री और ये था तो साउथ। तो ये वाला पोजीशन चाहिए तो ये पोजीशन क्या है, साउथ वेस्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये टोटल डिग्री का मैंने 4 क्वेश्चंस लिया था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।